करोगे तुम? शुद्ध कीर्ति जी कहती हैं, भैया जो अयोध्या का राजा बनने वाला था वो रात में दूसरे दिन 14 वर्ष के लिए वन चले जाता है। इस जीवन का क्या ठिकाना है कि कब हमको भी बन जाना पड़ जाए, इसलिए तैयारी कर कर रख लेते हैं। तैयारी जीवन का क्या ठिकाना है? आज हम सुख को भोग रहे हैं, कल ना जाने दुख की घड़ी आ गई। आज दुख को भोग रहे हैं, कल सुख की घड़ी आ रही है। पर बहुत बहुत सुख में फूलना नहीं है, बहुत सुख। जितना मानव शरीर है ये भगवत भजन के लिए है। माना मनुष्य की देह मिली है तो आप कर्म करो, कर्म से पीछे ना किए। कोई कहता है कर्म का मिलता है कि महाराज जी भाग्य का मिलता है। हमें कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? एक कथा में हमने सुना था कि भाग्य से प्राप्त होता है, आप ही तो रोज कह रहे थे कि भाग्य से मिलेगा। और कभी आप कहते हो कि कर्म करिए, कर्म का मिलेगा। और गीता जी में भी भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान है, कर्म करिए। हम बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है कर्म करो, कोई कहता है भाग्य का मिलेगा, कोई कहता है कर्म का मिलेगा। तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा। तो राम कथा कहती है एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिस बैंक के लॉकर में आप रकम रखते हो, यहाँ रखते कि नहीं रखते भगवान जाने। बैंक में एक छोटा छोटा लॉकर रहता है, उस लॉकर में जब तुम रकम रखते हो तो उसमें 2 चाबियां होती हैं। कितनी चाबी होती है? 2। एक चाबी मैनेजर के पास में होती है, एक चाबी आपके पास है। आप बैंक में गए, अपनी चाबी कितनी भी घुमा लेना, लॉकर खुलेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगा। कब तक नहीं खुलेगा? जब तक मैनेजर अपनी चाबी लगाकर नहीं जाएगा। और मैनेजर अपनी कितनी भी चाबी लगा ले, पर जब तक आपकी चाबी नहीं लगेगी तो क्या मैनेजर खोल सकता है? नहीं। राम कथा कहती है बस ये 2 चाबी हमारे पास में हैं। एक कर्म की चाबी आपके पास में है और भाग्य की चाबी राम के हाथ में है। आप अपनी चाबी घुमाते रहो, मेरा राम कभी भी आकर भाग्य की चाबी घुमा कर जाएगा और ताला खुल जाएगा। ताला खुला, आपको सुख का अनुभव होगा। ताला खुलते महाराज भगवान, अगर हम भाग्य के पीछे बैठे रहें कि भाग्य होगा जब मिलेगा, भाग्य होगा जब मिलेगा, तो भगवान कहते थोड़ा कर्म तो कर। थाली तो लगी पड़ी है, भोजन तैयार है, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब तैयार रखा हुआ है, पर सामने रखा हुआ है, पर हाथ से उठाकर खाना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म भी नहीं करे और सोचे भगवान दे दे, थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो कर्म की चाबी आप घुमाते रहो, कर्म आप करते रहो, अच्छे कर्म की ओर आप बढ़ते रहो, सत्कर्म की ओर आप जाते रहिए। भाग्य की चाबी परमात्मा घुमाएगा। और जिस दिन भाग्य की चाबी मेरा राम घुमाता है, जिस दिन भाग्य की चाबी मेरा परमात्मा सम्मुख में लगा हमको प्रदान कर देती है, उतना दुगना देती है। आप जितना लगाए हो, आप जितना समर्पित कर रहे हो, आपने जितना राम कथा में लगाया है, आपने जितना राम कथा में समर्पित किया है, चाहे समय हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, आप जितना समर्पित कर रहे हैं, राम उतना आपको देने के लिए तैयार खड़ा है। उतना सहजता नहीं है राम की साथ। राम दुनिया का सर्वाधिक सुख प्रदान करने वाला, सुख का अनुभव कराने वाला। महाराज आज
कर्म की चाबी आप लगाते रहो। सत्संग में, संकीर्तन में, राम कथा में, भजन में, स्मरण में आप जाते रहो। फिर फर्ज मेरे राम का है, अंतिम समय में तुम्हारे दरवाजे पर वो भी पहुंच ही जाएगा। पहले जाना आपको पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पहले हम पहुंचे, पहले हम जाएं, हम गए, फिर वो आएगा। फिर वही वाली बात आ गई, आदान प्रदान का जमाना है। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम अगर राम के दरवाजे पहुंचे हो तो राम भी एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। तैयार। और कोई सदगुरु, हम लोग कई बार कहते हैं, कई व्यासपीठ से आपने सुना होगा कि जीवन में अगर थोड़ी बहुत तकलीफें आती हैं तो राम का भजन करो, राम का भजन। क्यों? कोई सतगुरु जब गाड़ी कहीं अटक जाती है, खड्डे में पड़ जाती है, तो उसको जेसीबी मशीन से निकालना पड़ता है। गाड़ी अगर कहीं फंस गई है तो धक्का मारकर निकालना पड़ता है। गाड़ी ऐसे नहीं निकलेगी, पर उसको धक्का मारना पड़ेगा, जेसीबी बुलाना पड़ेगी, कोई मशीन बुलवाना पड़ेगी, कोई गाड़ी से उसको टच कर कर निकालना पड़ेगा। अर्थात उसी तरह कोई सतगुरु ऐसा होता है जो ज्ञान का धक्का लगाकर, कोई सतगुरु ऐसा होता है राम नाम का धक्का मारकर अपने जीवन को भी भव से पार निकाल देता है। कोई सतगुरु काम मोक्ष। हम सभी यही भ्रांति में पड़े हुए हैं, मोक्ष पाना है, कर्म करो, मोक्ष पाना है, दान दे दो, मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना। महाराज ना चाहिए। अगर कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई तपस्वी हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो, तो यही कहेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो गंगा के घाट पर बैठकर भजन करना। राम 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 वल्कल वस्त्र पहने, राम जटाजूट बढ़ाकर चले, जो मस्तक पर मुकुट धारण करते थे, जो स्वर्ण मुकुट को पहनते थे, रतन जड़ित मुकुट को पहनते थे, गले में से हीरे की माला नहीं उतरती थी, पांव से पादुका नहीं उतरती थी, कर्ण फूल नहीं उतरते थे, वो मेरे राम भूमि पर नंगे पैर चले। मंथरा केकई को भड़का दिया, केकई को दशरथ जी ने खूब समझाया, पर नहीं, खूब समझाया, इतना कहा केकई को। बहुत सुंदर बात हमारे जीवन में एक होती है, याद रखना। अगर किसी का घर फूट रहा होता है, घर टूट रहा होता है, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में केची बनकर काटने का प्रयास ना करिएगा, सुई बनकर जोड़ने का प्रयास करिएगा। केची और सुई बनी धातु से ही है। एक छोटी सी सुई माला तैयार कर देती है, सारे फूलों को एक संजो देती है, और केची उसी को काट काट कर अलग कर देती है। जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है, किसी का परिवार टूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है, भाई भाई में विवाद हो रहा है, आपस में देवरानी जेठानी झगड़ रहे हैं, तो उनको समझाइएगा, अरे चलता है, छोड़, क्या करना अपन को। तेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे लिख रहे हैं, उसके भी बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, तेरा पति भी कमा रहा है, उसका पति भी कमा रहा है। बोल दिया ना उसने, बोल दे, दो शब्द अगर कोई ज्यादा बोल दे, सुन ले, कोई बात नहीं, वो बड़े बाप, अपन छोटे, ठीक ठीक, भगवान की कृपा। इंतजार करना, किसी के शब्द का जवाब देने का इंतजार करना, खुद मत बोलो। कथा सुनी होगी ना, एक संत निकल के जा रहे थे, बारिश गिर रही थी, कीचड़ में चारों तरफ था, खड्डों में पानी भरा रहा था। संत खड्डे में पानी भरा हुआ था, जूते पहने हुए थे, अलमस्ती में निकल कर जा रहे थे। संत ने खड्डे में दोनों पांव धर के कूद गए। संत तो संत होते, बड़ी मस्ती में रहते, अपनी मस्ती में जीते, अपनी अलमस्ती में जीते, कूद।
थोड़ी दूर आगे बढ़े और पानी भरा था। पानी भरा था तो संत ने एक पांव से पानी में लात मारी। जैसे ही लात मारी आगे करा, पांव पीछे करा। जैसे पीछे करा तो पीछे पति पत्नी का जोड़ा आ रहा था, नया जोड़ा, नया कपल, और वो सारा कीचड़ उसकी धर्म पत्नी पे चले गया, पत्नी पे। जैसे ही पत्नी पर कीचड़ गया, पति को क्रोध आ गया और पति क्रोध में आकर संत के गिरबान पकड़ लिया। अरे बुढ़े, तुझ में अकल नहीं है, लक्षण नहीं है, डोकरे, इतना बुढ़ा हो गया, 80 साल की उम्र हो गई, केसरिया वस्त्र पहन लिया, पंडितों के संतों के कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, अकल नहीं है, मेरी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए तूने। संत हाथ जोड़कर बोले, मैंने जानबूझकर नहीं करा, मैं तो मस्ती में जा रहा था, कीचड़ लग गया, क्षमा चाहता हूं, बस दिलवा दीजिए, मैं धुलवा देता। तूने जान करके करा। गिरवान पकड़कर उस पति ने 2-4 थप्पड़ बूढ़े संत के गाल पर, पीठ पर धर दिए, कीचड़ में उसको पटक दिया, लथपथ हो गया वो पूरा। चल ये दोनों पति पत्नी चले गए, संत भी चल दिए। उठे थोड़ी देर, लोगों ने देखते रहे, पूरा गांव देख रहा था, पूरा नगर के लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला, चले आगे चले। ये दोनों अपने फ्लैट पर पहुंचे। जैसी अपनी मल्टी में पहुंचे, जैसी अपनी बिल्डिंग में पहुंचे, लिफ्ट बंद थी। पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। आगे चलते चलते 2 मंजिल ऊपर पहुंचे थे कि सामने सीढ़ी पर पानी पड़ा हुआ था। पति देख नहीं पाया, सीढ़ी पर पांव पड़ गया, पति लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया। जैसे ही लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया, पत्नी दौड़ते हुआ थी, मेरे पति